लाइन पूरी खचाखच भरी हुई है, हमारे आगे भी सबके सब लोग फुल है। इस वक्त चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है और ये हमारी पहले सिक्योरिटी है जहाँ से हम चेक करके आगे बाहर निकलेंगे, तब हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। हम लोगों ने कर दी है चढ़ाई शुरू और धूप निकल चुकी है बहुत तेज़। जब तो ठंड हो रही थी तब हमने सिक्योरिटी चेक पास किया था और अब बहुत ज़्यादा हो गई है ठंड। घोड़ा किया है हमने, घोड़ा लेकिन पता नहीं यार हमारा कहाँ चला गया। जैसे हम सिक्योरिटी चेक करते हैं घोड़ा सीधा ही जो है अपना स्टार्ट हो जाते हैं घोड़े वाले, तो आप सीधा यहीं से घोड़ा भी कर सकते हो या अपना सामान चढ़ाने वाला भी कर सकते हो। सामने यहाँ से सीधी पब्लिक निकल रही है, ये पूरा का पहाड़, बस इसी से यहीं से राइट जाना है और राइट होके बस सीधा फिर उधर चलते चले जाना है। तो ये खड़े हैं यहाँ घोड़े, आप यहाँ से भी घोड़े कर सकते हो। ये हमारी भोली चल रही है आगे, काला चश्मा लगा के और तिलक लगा के। भोली ओ भोली, भोली चल रही है अपनी टोन में। ये आई भोली। आपको अगर घोड़ा गाड़ी लेनी हो या पिट्ठू लेना हो तो सामने यहाँ रेट लगे हुए हैं, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी के रेट है। और इस तरफ आएंगे तो इस तरफ में आपको रेट मिलेंगे यहाँ पिट्ठू बैग वालों के। तो इसमें किलो का हिसाब भी होता है। अगर हम नीचे से चंदनवाड़ी जैसे क्रॉस करते हैं, अगर आप वहाँ से पिट्ठू लेते हैं तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, गलत पैसे लेंगे। जैसे मेरे साथ तो 600 रुपये नीचे बोले और यहाँ आके बात हुई 2000 रुपये की, क्योंकि घोड़ा गाड़ी वाले था। घोड़ा गाड़ी वालों के रेट अलग है और वज़न उठाने वालों के रेट अलग है। तो इसलिए आपको ये मैं पहले से आगाह कर देता हूँ कि यहाँ जो सरकारी रेट्स हैं, जहाँ गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, आप यहीं से ही पिट्ठू लें और यहीं से ही घोड़ा गाड़ी लें, ताकि आपको कोई नुकसान ना ले और कोई छल ना करे आपके साथ पैसों के लिए। तो हमने कर लिया है अपने लिए पिट्ठू और यहाँ पे हमारे पास 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग, यानी 3 बैग है जो हमने कंफर्म कर लिया पहले विंडो पे। तो उन्होंने 800 रुपये बताए, तो हमने 800 रुपये उनको दे दिए और पर्ची कट गई है और हमने भैया को 3 बैग पकड़ा दिए जो हमारे बैक साइड पे चल रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? आकिफ। ये आकिफ हमारे साथ हैं जो हमारा बैग लेके चल रहे हैं। और ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, वरना आपके साथ धोखा होगा और 600 रुपये की जगह 2000 रुपये आपसे काट लिए जाएंगे। नज़ारा यहाँ झील का, बहुत ज़्यादा साउंड है, पानी इतना तेज़ है कि दूर तक इसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन नज़ारा देखते ही बनता है। ये हमारे जवान साहब खड़े और धीरे धीरे चढ़ाई कठिन होती जा रही है यहीं से ही, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम लोग मिड में ही पहुँचे और 11 बज चुके हैं। पब्लिक बिल्कुल थक चुकी है, बुरा हाल है, ऑक्सीजन की भी कमी है। मेरी बीवी तो अभी से यहाँ पर ही है, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के यहाँ तक पहुँची है। और अभी मैं आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये लोग चढ़ते चले जा रहे हैं ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर। मैं दिखाता हूँ आपको ज़ूम करके, यहाँ तक, वो लास्ट तक जाना है, गुफा तक। और यहाँ से ये चढ़ते हुए आ रहे हैं और धीरे 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 वो हम वहाँ नीचे से आए। थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, वो सामने ब्लू टेंट है, वो सब पब्लिक आ रही है। सामने जो दिखाई दे रही है ये सब ऊपर आएंगे। ये पिस्सू टॉप की चढ़ाई है। ये लल्ली है, हमारी लल्ली जो साथ चल रही है आज, इसका नाम भोली है। ये भोली इन सारे पर्वतों पे चढ़ेगी अभी और इन पर्वतों से चढ़ के ये पहुंचेगी सीधा भोले बाबा के दरबार में। अभी भोली पूरा पर्वत चढ़ेगी हमारा, और वैसे तो थक चुकी है लेकिन चलते ही जाना है, यही काम है। फाइनली हम पिस्सू टॉप की चढ़ाई पर चढ़ चुके हैं, यानी हमने पिस्सू टॉप वाला जो टास्क था वो क्लियर कर दिया है। और सामने आप देख रहे हो
झंडा लहरा दिया है। इसका मतलब हमने एक पड़ाव पार कर दिया है। पीछे मेरी वाइफ बड़ा सा मुंह खोल के उबासी ले रही है, इसका मतलब थकान उतार रही है। अब बस यहाँ थोड़ा सा पानी वगैरह पियेंगे, फिर बता रहे हैं कि आगे फ्लैट रास्ता है, चलो उसे भी देख लेते हैं। पहले पानी पीते हैं क्योंकि गला बहुत सूख रहा है। तो चलो मिलते हैं। हम लोग पिस्सू टॉप से करीब 7 से 8 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ पंडाल लगा हुआ है जहाँ हम लोग रुके हैं। यहाँ से शेषनाग करीब 4 किलोमीटर भी बाकी है, जो सफ़र हमें पूरा करना है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पूरे पैर बोल चुके हैं। हमारे पास वेट भी ज़्यादा है, हमें पता नहीं था, फर्स्ट टाइम है हमारा, तो हमें पता नहीं था कि वेट कितना रखना है। बट जो भी नया है, जो भी पहली बार आ रहा है, उसे सिर्फ एक बैग से ज़्यादा दूसरा नग बनाना ही नहीं है। एक बैग जो अपने पीठ पर लाद के आ सके, उससे ज़्यादा अगर आपने दूसरा बैग रख लिया तो आपको सफ़र करना और ये जितना भी किलोमीटर की चढ़ाई है पूरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपको एक ही नग रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक नग। इसलिए जब भी आप सफ़र करें, मेरी मनोकामना आपके साथ सदैव रहेंगी। पीछे का व्यू आप देख ही सकते हो, कितना शानदार है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। बाकी के लोग भी उतर उतर के आ ही रहे हैं। वो देखो मेरे पीछे से, वो साइड से लोग आ रहे हैं और वो यहीं आएंगे। यहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे। तो वो लोग भी काफ़ी थके हुए हैं, जो वो लोग सारे आ रहे हैं। बस भोले का नाम लेते लेते चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं। और ईश्वर से कृपा है, कृपा करता हूँ, सॉरी थक गया हूँ, इसकी वजह से ठीक से बोल भी नहीं निकल रहे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम जैसे यहाँ तक पहुँचे, ऐसे ही हम आगे ठीक से पहुँचे। भोले का नाम लो और जो रास्ते हैं वो पूरे होते चले जाएंगे। इसलिए अब हम इसमें भंडारे में कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। खाना तो खैर क्या है, पिएंगे ही थोड़ा बहुत, कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, क्योंकि चढ़ाई पे अगर कुछ खाते हैं तो फिर उल्टी जैसा होने लगता है। इसलिए जितना लिक्विड हो सके पी लो। अब सीधा हम शेषनाग पे रुकेंगे और शेषनाग पे रुकने के बाद फिर हम अगले दिन चढ़ाई करेंगे। बहुत ही शानदार व्यू है। चारों तरफ हम पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और पहाड़ी क्या बड़े बड़े पहाड़ हैं। वो सामने बर्फ़ का पहाड़ है, ये सामने पूरा ग्रीनरी पहाड़ है। फिर वो ये पहाड़ से डाउन हो गया, डाउन होते होते फिर वो पत्थर, वो हेलीकॉप्टर जा रहा है हमारे ऊपर से। इतना तो खैर दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही ज़्यादा दूर है। और यहाँ भी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। ठीक इन पहाड़ के ऊपर गौर से देखेंगे तो पूरे बादल आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बादल, समझिए जैसे हमारे घर के छत के ऊपर ही है, इतनी डिस्टेंस पे बादल दिखाई दे रहे हैं। नज़ारा इसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप जब भी आएंगे इस नज़ारे को देखेंगे। तो चलो चलते हैं, कुछ खा पी लें और फिर आगे का रास्ता कवर करते हैं। हम पहुंच चुके हैं शेषनाग झील पर। वो मेरे पीछे जो दिखाई दे रही है वो शेषनाग झील है। बहुत शानदार और एकदम साफ पानी है, हरा हरा सा पानी दिखाई दे रहा है। कहते हैं एक दिन में एक बार इस झील में शेषनाग जी ज़रूर दिखाई देते हैं। बहुत ही शानदार प्लेस, एकदम सुंदर। हम सपने में नहीं सोच सकते कि ऐसे भी दृश्य हैं। बस ऐसे दृश्य कभी मेरे सपने में भी नहीं आए जो मैं साक्षात देख रहा हूँ। झील बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत ही ज़्यादा शांत है। बस ये हमारा वो जो दिखाई दे रहे हैं टेंट, बस हमें वहीं पहुंचना है। अभी देखते हैं, 1 घंटा और लग जाएगा। चलो फिर चलते हैं। हमें लगता है महादेव की इतनी बड़ी कृपा है, अगर शेषनाग को 6000 जाती है
जब 5500 रुपये बाबा का इसको नाम लिखाता है तो बहुत बड़ी खुशी हमें। एक बार फिर किया जिन्होंने लंगर ग्रहण कर लिया अपने। शेषनाग झील से शेषनाग कैंप तक पहुंचने में हमें कम से कम 1.5 घंटा लग गया, और उस 1.5 घंटे में हमारी जो ब्रीथिंग पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। और वहीं जो कैंप था, मेडिकल कैंप था, हमने वहाँ अपने आप को, मैंने हस्बैंड और मैं खुद, हम दोनों वहाँ गए और दिखाया। उन्होंने कुछ चूसने वाली मेडिकल मतलब दवाई दी, वो हमने वहाँ 10-15 मिनट उसको चूसा, तब जाके हमारी जो ब्रीथिंग पावर थी वो ठीक से आई और हम फिर आगे चलने लगे। तो हमें शेषनाग झील से तकरीबन 1.5 घंटे में हम पहुँच पाए शेषनाग कैंप तक, बेस कैंप तक। शेषनाग बेस कैंप हम पहुंच गए थे करीब 6:30-7 बजे तक, और हम जब हमें बेस कैंप पहुंचे तो हमने वहां टेंट वगैरह लिया, और टेंट हमें मिला 500 रुपये पर हेड। वही चीज़ जो 350 रुपये में हमें पहलगांव में मिल रही थी, वही चीज़ हमें यहाँ 550 रुपये में मिली, क्योंकि ये और हाइट पर आ गया। तो हमने लिया, और इतने ज़्यादा थके हुए थे हम लोग, इतने ज़्यादा थके हुए थे कि जैसे हमने टेंट लिया सीधा सो गए। और उस दिन हमने रात को खाना भी नहीं खाया, पता ही नहीं था कि हम कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े, क्योंकि जो हमने चढ़ाई चढ़ी शेषनाग तक, पिस्सू टॉप से शेषनाग तक, उसने हमें इतना ज़्यादा थका दिया, ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन था कि हम चल ही नहीं पा रहे थे। 10-10, 12-12 कदम चलने के बाद हम रुक रुक के चल रहे थे, ठीक से चला किसी से भी। 2-4 लोग तो इस तरीके के हालत, बेचारे वो बैठ गए। एक लेडीज़ तो ऐसी थी कि उसे उठा के, 2 लोग उसके साथ थे, उसे उठा के ले जा रहे थे, वो इस तरीके से हो गई थी बिल्कुल अनकॉन्शियस, वो चल ही नहीं सकती थी। फिर उसके लिए घोड़ा किया, घोड़ा करके फिर उसे मेडिकल कैंप तक लेकर आए, और तब जाके उसका इलाज हुआ। तो जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 6 तारीख को, और हम यहाँ शाम को 6:30-7 बजे तक पहुँच गए थे। तो हमें शेषनाग से पंचतरनी के लिए अगले दिन यानी 7 तारीख को हमें यहाँ से निकलना था, बट 6 तारीख की रात को ही करीब 11:30 बजे के आसपास इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि हमें अंदाज़ा नहीं था। हमने फिर मॉर्निंग देखा, मॉर्निंग में भी बारिश नहीं रुकी। 7 तारीख को पूरे दिन बारिश चली, 7 तारीख को पूरे दिन बारिश चली, शाम को थोड़ी बहुत रुकी। हम खाना वगैरह खाने के लिए निकले, वहाँ से हम निकल भी नहीं पाए थे कि दोबारा फिर से बारिश शुरू हो गई, और रात को भी बारिश कंटिन्यू चली। करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास बारिश रुक गई, और वो करीब आधे पौने घंटे तक रुकी रही। फिर रात को 2 बजे के आसपास फिर से बारिश शुरू हो गई, और वो बारिश इस तरीके से शुरू हुई, इतनी तेज़ बारिश कि हम ना कहीं बाहर के हो सके ना कहीं अंदर के रह सके, हम सिर्फ टेंट में ही पड़े रहे। ये बात है 8 तारीख की। पूरे दिन बारिश चली, रात को 8 तारीख को हम 8 तारीख को भी यहाँ से नहीं निकल सके। पूरा अलर्ट हो गया, यात्रा रोक दी गई। जो लोग पहलगांव थे पहलगांव रह गए, जो लोग पिस्सू टॉप थे पिस्सू टॉप रह गए। हम शेषनाग में थे, हमें भी मना कर दिया गया कि भाई आगे आप नहीं जा सकते, ना आप पीछे जा सकते ना आप आगे जा सकते। हम बिल्कुल पूरी तरीके से फंस चुके। अब रात को क्या हुआ, बारिश तो चली रही थी, बारिश के साथ साथ करीब 10:30 या 10 बजे के आसपास तूफ़ान शुरू हो गया। तूफ़ान इतनी तेज़ तूफ़ान होना मतलब चल रहा था, इतनी तेज़ तूफ़ान चल रहा था कि हमें लग रहा था कि टेंट उड़ने ही वाला है। इतनी तेज़ थर 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 की आवाज़ आ रही थी कि हमें तो बस पक्का हो गया था कि भाई आज कुछ होने ही वाला है। उम्मीद नहीं थी कि हम अगला दिन सुबह मॉर्निंग का देख पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से तूफ़ान चल रहा था मुझे तो ऐसे लग रहा था कि टेंट वगैरह सब उड़ जाएंगे। बट जो हमारा टेंट वाला था, जिससे हमने टेंट लिया था, उसका टेंट और हमारा टेंट आमने सामने था। अगलों ने बारिश में काफ़ी मेहनत की और उन्होंने उस टेंट को ठीक ठाक किया और मजबूती से रोक दिया। तो हमें तो उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि हम अगला जो दिन होगा, जो सुबह होगी, वो हम ज़िंदा देख पाएंगे। मेरी वाइफ और हमारे टेंट में 1-2 लोग और थे, वो तो रोने लग गए। मतलब मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा डर गई कि उसको फीवर चढ़ गया। अब डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं अगर अपने डर को उसके सामने एक्सपोज करूँगा तो वो और ज़्यादा डर जाएगी। तो मैंने वो चीज़ उसके सामने एक्सपोज नहीं किया।
मैंने उसको कहा कि जो होगा अब देखा जाएगा, भोले के दरबार में आए हैं, भोले के दरबार में हमें पहुंचना है, तो अब वही देखेगा जो देखेगा, क्योंकि कर भी वही रहा है तो लेके भी हमें वही जाएगा, और यहाँ तक भी लेकर वही आया है। तो बस यही सोचते विचारते हम लोग रात को अपने कंबलों में सो गए। सुबह मैं 5:45 बजे उठा, और 5:45 बजे उठ के मैंने मौसम देखा, तिरपाल वगैरह सब शांत था, बाहर थोड़ा झांक के देखा, हवा बिल्कुल बंद थी, हाँ बट बारिश तेज़ हो रही थी। तो मुझे लग गया कि हाँ ठीक है। मैंने अपनी वाइफ को उठाया, थोड़ा सा धक्का दिया उसको कि हाँ टीना उठ जाओ। तो उसने छूटते ही सबसे पहले क्या क्वेश्चन किया मुझसे कि हम जिंदा हैं, हम ठीक हैं। मुझे उस वक्त बड़ा ऐसा लगा, आँखों में कुछ अजीब से आंसू आ गए कि मेरी वाइफ ने मुझसे क्वेश्चन किया, बट मैंने उसे जवाब दिया हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, और तूफ़ान वगैरह सब बंद हो चुका है, थोड़ी हल्की बारिश है, उठ जाओ अब हम फ्रेश अप होने चलेंगे। तो ये चीज़ें हम 6 तारीख से रुके हैं, 6 के शाम को पहुंच गए थे, 7 को रुके, फिर 8 को भी रुके, आज 9 तारीख है। आज हम 9 तारीख को भी अभी इन्होंने अलर्ट कर रखा है कि अभी हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन जो लोग यहाँ शेषनाग पे रुके हुए हैं वो नीचे उतर सकते हैं, लेकिन शेषनाग पे रुके हुए लोग ऊपर नहीं जा सकते पंचतरणी के लिए। मौसम अभी थोड़ा साफ़ है जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2-3 दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, मैं उस काम को नहीं कर सकता था। और यहाँ पर लाइट का कोई सिस्टम भी नहीं है कि मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर सकता और वीडियो बना सकता। लेकिन आज मौसम को देखते हुए उम्मीद हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ हम रुके हुए हैं वो सारा यहाँ टेंट एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा का सारा टेंट एरिया है। जितने भी लोग थे कल सब घबराए हुए थे। सामने आप देख ही सकते हो उस पर्वतों पर। जब हम लोग 6 तारीख की शाम को पहुँचे थे तो यहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी। वो सामने आप देख सकते हो कि वहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि आदमी की हालत ख़राब हो गई बर्फ़ को देखकर। ये देखिए कितनी बर्फ़ है, और हमारे टेंटों पर भी स्नोफॉल हुआ है कल रात को। तो यहाँ टेम्परेचर जो था वो माइनस में चला गया, -2 डिग्री, -3 डिग्री था। फिर हमें सुनने में भी आया कि गवर्नमेंट ने यात्रा रोक दी है। बट आज 9 तारीख है, बारिश अभी हाल फिलहाल बंद हुई है, तो उम्मीद है 10:30-11 बजे तक थोड़ा मौसम साफ़ हो जाए और हो सकता है कि ये अनाउंसमेंट कर दें कि हम आगे निकल सकें। वो देखिए दूर तक आपको टेंट ही टेंट दिखाई देंगे, यहाँ और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। सामने पर्वतों पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है जो नीचे तक आ गई है, और वो सामने पहाड़ों के पास वो सब घोड़े खच्चर वाले लोग वहीं रहते हैं, और ये सब लोगों के लिए टेंट लगे हुए हैं। कल रात को तो लोग इतने शोर शराबा करने लग गए थे, बहुत लोग तो ये कह रहे थे हम बचेंगे नहीं, अब हम बचेंगे नहीं। हमें भी यही उम्मीद थी कि बस अब हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे, अब हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। लोग रोने बिलखने लग गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की भी कोई कंडीशन हो जाएगी या इस तरीके का कोई मौसम हो जाएगा। हमने यहाँ के लोगों से भी पूछा जो कश्मीरी लोग हैं, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 2-3 दिन लगातार यहाँ बारिश हुई है या इस तरीके का मौसम ख़राब हुआ है, वरना आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे ही बारिश होती है, उसके बाद लोग यात्री आगे चलने लगते हैं। इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है, ये इसी बार पहली बार ही हुआ है। हम लोग जब घर से चले थे तो मेरी वाइफ ने टिकट वगैरह सब बुक की थी, उन्होंने उसी ने शेड्यूल बनाया था कि कब चलना है, कब वहाँ पहुँचना है, कब निकलना है। तो उसने 3 दिन एक्स्ट्रा लेके चली थी, पता नहीं उसके माइंड में क्या आया। उसने बस यही कहा था कि हो सकता है वहाँ मौसम ख़राब हो जाए, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। तो हम 3 दिन अपने सफ़र को एक्स्ट्रा लेकर चले थे, और वो 3 दिन हमारे यहीं ख़राब हो गए। यानी हमें 7 को निकलना था, हम 7 को भी यहीं रह गए, हम 8 को भी यहीं रह गए, और आज 9 तारीख है। आज 9 तारीख का भी कुछ अता पता नहीं है कि हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये लोग आगे जाने देंगे कि नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से जो भी इस यात्रा को अब कभी आगे जाना चाहते हैं, हम 2023 में यहाँ आए हुए हैं, जुलाई 9 तारीख है आज, और आगे कभी आप श्री अमरनाथ यात्रा को करना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि मौसम कब ख़राब हो जाए, आपको कहाँ फंसना पड़ जाए, आपके साथ क्या परेशानी हो जाए, ये आप नहीं जान सकते, ना इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। लंबा सफ़र है, हाँ पैदल चलने वालों के लिए तो ये तकलीफ़ भरा है, लेकिन जो लोग घोड़े से चल रहे हैं, जो लोग चॉपर से जा रहे हैं,
भाई घोड़े से आप स्टार्टिंग करोगे 1 दिन में पहुंच जाओगे, चॉपर से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 मिनट। लेकिन जब हम इतनी दूर यात्रा करने के लिए आए तो क्या हम चॉपर से जाएंगे? भाई जिन लोगों की एज है, जिन लोगों से चला नहीं जाता, उन लोगों के लिए तो सुविधाएं ठीक है, बट हमारे जैसे एज के लोगों के लिए तो पैदल जाना ही बनता है। जब भोले के दर्शन करने के लिए आए तो फिर क्या डरना, सब भोले पे छोड़ दो। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपना सफ़र या अपनी जर्नी को स्टार्ट करें तो उसमें 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ कर चलें। अभी 1.5 से 2 घंटे बाद पता चल जाएगा कि हम यात्रा के लिए निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। और अगर यात्रा के लिए निकले, अगर हमारी यात्रा 11:30-12 बजे तक भी खुल गई तो मुझे उम्मीद है कि हम शाम को पंचतरणी 5 से 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। बट जैसा भी है मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, और जिस तरीके से जहां भी परेशानियां होंगी, क्योंकि लोग परेशानियों को ज़्यादा सफ़र करते हैं और मैं उन्हीं चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान दिलाऊंगा कि आप अपने सफ़र में निकलते हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि परिवार आप पीछे छोड़कर आते हैं और आप यात्रा करने निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेके चले तो आज वो हमारे काम आया, तो उम्मीद है मैं आगे जब यात्रा करूँगा तो वो चीज़ भी बताऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप अगर इस यात्रा को करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप अपने शूज़ ज़रूर चेक कीजिए। आप स्पोर्ट शूज़ बिल्कुल मत लीजिए, आप लीजिए सिर्फ फ़ौजी वाला शूज़ जो फ़ौजी लोग पहनते हैं। यहाँ कीचड़ है बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारा गीला एरिया है जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। वैसे तो सूखा रहता है बट यहाँ बारिश होने के बाद इतना ज़्यादा गीला है कि यहाँ लोग फिसलने लगते हैं। मैंने ये बूट्स पहन रखे हैं, ये फ़ौजी वाले बूट्स हैं जो मेरे बहुत काम आए। ये फिसलते भी नहीं है। आप अपना सफ़र अमरनाथ यात्रा पे करना चाहते हैं तो इस तरीके का बूट ही खरीदें। और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये करीब 350-400 रुपये में आपको मिल जाता है मार्केट से। आप कहीं से भी इसे ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन भी लेंगे तो 600-650 रुपये में आपको मिल जाएगा। बादल काफ़ी हद तक अभी भी हैं, बट रात को जो तूफ़ान चला उसकी वजह से सारे बादल वैसे उड़ गए। मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है क्योंकि जो पहाड़ हैं सारी ग्रीनरी इनमें दिखाई दे रही है, और जिनके ऊपर जो बर्फ़ पड़ी है वो काफ़ी हद तक जैसे सफ़ेद सफ़ेद होती है उस तरीके से दिखने लगी है। तो वहाँ से पता चल रहा हो सकता है सूरज भगवान जी हमें दर्शन देंगे, और हम तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज सूरज भगवान जी दर्शन दे ही दें, ताकि जो माइनस में टेम्परेचर जा चुका है वो एटलीस्ट थोड़ा सा प्लस में आ जाए, तो हम भी थोड़ी अपने जो हाथ हैं बिल्कुल ठिठुरे हुए, उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं, टेंट से निकलने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज़ हो जाती है। अभी भी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और बाकी देखते हैं। और मौसम कुछ इस टाइप का भी हो रहा है कि सांस फूल रही है, ज़रा सा कुछ काम कर रहे हैं या खाली जूते भी पहन रहे हैं तो भी सांस फूल रही है। तो ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो प्रभु से गुजारिश है, यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ आपको बाहर तो लोग कमी दिखाई दे रहे होंगे, सब टेंट में ही नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ जो कश्मीरी लोग हैं बस वही थोड़ा सा अपना अंदर बाहर कर रहे हैं। और प्रभु से विनती है कि जल्दी से जल्दी मौसम साफ़ करे और जितने भी लोग यात्रा के लिए रुके हुए हैं वो अपनी यात्रा स्टार्ट करें और सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करके अपने अपने घर पहुँचे। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी पहले से कम हो गई है। अगर हम खाली शूज़ पहन के खाली उसके फीते ही बांध रहे हैं तो भी सांस फूल रही है। मैं बाहर से अभी अंदर आ गया हूँ। 2-2 3-3 कंबल हमने ओढ़ रखे हैं, 2 कंबल हमने नीचे बिछा रखे हैं, जैकेट वगैरह सब हमने उतार रखी है। यहाँ साइड में मेरी वाइफ भी है, ठंड के मारे बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। 2-2 3-3 कंबल हमने ओढ़ रखे हैं, तब जाके हम इस टेंट में थोड़ा सरवाइव कर पा रहे हैं। टेंट भी अच्छा है और बाकी लोगों के टेंट हम देख रहे हैं थोड़े से क्या अजीब से हैं। हम जहाँ पर यहाँ थोड़ी ऊंचाई पर भी हमारा टेंट है, पानी वगैरह का जो फ्लो है वो एकदम आराम से चला जाता है। मैं आपको टेंट दिखाता हूँ कितना बड़ा है। हमारे टेंट की ये एंट्रेंस है जो आपको दिखाई दे रही है, और फिर ये इस तरीके से यहाँ टेंट है।
यहाँ हमारे साथ में एक कपल और रुका हुआ है, और ये इस तरीके से टेंट इन बम्बूज पे लगाया हुआ है, और यहाँ तक टेंट लगा हुआ है। ये इसकी बैक, यहाँ पे ये मैंने आपको फ्रंट दिखाया, ये इसकी बैक साइड है। हमारे पीछे भी टेंट्स है, बट यहाँ से काफ़ी हद तक थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है। बाकी सब ठीक है। अगर आपको भी इमरजेंसी में कभी टेंट में 2 या 3 दिन रुकना पड़ जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका रेंट क्या है, क्योंकि जो हमने दिया है वो आपको भी पता रहना चाहिए। हम जब फर्स्ट डे आए थे तब हमने 500 रुपये पर हेड दिया था, और पता तो था नहीं कि मौसम ख़राब हो जाएगा और इतनी तेज़ बारिश होगी तो हमें अगले दिन भी रुकना पड़ेगा। तो जो अगले दिन का रेंट था वो सीधा 50% डिस्काउंट था, यानी 500 का सीधा 250 रुपये। तो जो हमने 2 लोगों का 1000 दिया था, फिर हमने उसके दूसरे दिन 500 रुपये दिया। तो फिर कल का दिन था, जो मतलब हमें आज रुकना है, उसका पैसा हमें देना था। तो रात को जो यहाँ का जो टेंट को देख रेख करने वाला यूनियन है, वो फिर रात को हमारे यहाँ हमारे टेंट में फिर आए। सभी टेंटों में गए तो हमारे पास भी आए, तो उन्होंने फिर 200 रुपये पर हेड लिए, यानी जो हमने एक दिन पहले 250 रुपये दिया, फिर तीसरे दिन हमने 200 रुपये पर हेड दिया, यानी 2 लोगों के 400 रुपये हो गए। तो आज वो रेंट 12 बजे तक का है। अगर आज मौसम साफ़ हो जाता है तो हम आज निकल जाएंगे, और अगर आज मौसम नहीं साफ़ होता तो जिस तरीके से अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ कल मौसम पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो हम भी चाहते हैं अब यहाँ से निकलना, क्योंकि थोड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है, और हमें आज तीसरा दिन है। ये तो हो गए, नाराज हो गए कुछ। और भोले बाबा से हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा अच्छे से और जल्दी से साफ़ कर दे, ताकि हम यात्रा कर सकें यहाँ शेषनाग से पंचतरणी के लिए। और यहाँ शेषनाग से जो गुफा है जहाँ मेन बाबा बैठे हैं, वो करीब 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर सेम डे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम पंचतरणी तक पहुँच जाएंगे। पंचतरणी पहुँचने के बाद हम अगले दिन गुफा तक पहुँचेंगे।